Dear students, CBSE क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। और ये जो चैप्टर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये न्यू सिलेबस 2026-27 के अकॉर्डिंग है। और इसमें जो भी नए क्वेश्चंस ऐड हुए होंगे या जो भी डिलीट कर दिए गए हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा और एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट जरूर करें। ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पर जो भी नंबर दिए हुए हैं 140, 156, 3825, 5005, 7429, इन सभी अलग अलग क्वेश्चंस का आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है और उसको एक्सप्रेस करना है। तो जैसे आप एलसीएम निकालते हैं तो 140 को आप सबसे पहले जब ये बोल रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो इसका मतलब है कि आपको इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर 2 से चेक करेंगे, फिर नहीं होगा तो 3 से करेंगे, नहीं होगा तो 5 से करेंगे, फिर 7, 11, 13, इस तरह से ये प्राइम नंबर्स 101, 1001, इस तरह के ये कई बड़े बड़े नंबर भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैक्सिमम आपका यूज हुआ है वो मैंने लिख दिए हैं। जैसे 140 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 एंड 1 0। अगेन इसको 2 से डिवाइड हो रहा है तो करेंगे तो आ जाएगा 35। ये अगेन 5 से डिवाइड होगा तो अब ये 5 7 जा 35 एंड अब ये 7 से डिवाइड होगा तो 1। यानी इसमें 2 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। 5 एक बार, 7 एक बार। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 140 इज इक्वल टू 2 to the power 2 into 5 into 7। यानी अगर कोई भी प्राइम नंबर जितनी बार आया हुआ है उसकी पावर पे आप लिखेंगे और अगर एक ही बार है तो उसकी पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अब अगर हम 156 को देखें तो 156 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 3 जा एंड अगेन 13 1 जा। अब आप यहाँ 156 में देख पा रहे हैं कि 2 to the power 2 into 3 into 13। तो ये जो आप प्राइम नंबर्स को एज अ मल्टीप्लायर लिख रहे हैं दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो बस इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस आपको करते जाने हैं। अब मैं इनको आपको डायरेक्ट जो इनके फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ और आप इसको चेक कर लेंगे। जैसे जब आप 3 8 2 5 को इस तरह से प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 to the power 2, 5 to the power 2 एंड 17 आएगा। जब आप 5005 को करेंगे तो ये पहले 5 से डिवाइड होगा, देन ये 7 से डिवाइड होगा, देन 11 एंड देन 13। इस तरह से ये डिवाइड हो जाए। इसके बाद बात करें 7429 की, तो जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो ये काफ़ी बड़े नंबर, यानी पहली बार ये 17 से डिवाइड होगा, उसके बाद 19 से डिवाइड होगा एंड देन 23 से डिवाइड होगा। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि आप शुरू से हर एक नंबर को चेक करना चाहेंगे कि वो 2 से होगा कि 3 से होगा कि 5 से होगा। तो आप डिविजिबिलिटी का रूल ज़रूर एक बार लर्न कर ले। जैसा कि होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि अगर 2 से डिविजिबल होना है तो लास्ट का जो डिजिट है वो 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 3 के लिए आप सम ऑफ डिजिट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 से डिवाइड क्यों हुआ? क्योंकि 3 + 8 + 2 + 5
आप देख रहे हैं कि 5 to 7, 8 15 एंड 3 18। ये जो 18 नंबर मिला ये 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो गया। तो इस तरह से 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट का डिजिट 0, 2 4 6 8, और 3 से डिविजिबिलिटी सारे डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 की टेबल में आना चाहिए। देन 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, और 6 के लिए 2 और 3, वो सब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप केवल प्राइम नंबर्स को चेक करें। फिर 7 के लिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि जैसे लास्ट की डिजिट को आप क्या करें, डबल कर दीजिए। तो 5 टू जा 10। अब आप 500 में से, यानी जो बचा हुआ 500 है लास्ट डिजिट को छोड़कर, उसमें से आप ये जो 5 का डबल हुआ है 10, उसको माइनस कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे मिलेगा 490। अब इस लास्ट वाले जीरो का फिर डबल करके 49 से माइनस करेंगे तो इसका मतलब 49 ही आ जाएगा, और 49 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। सेम यही प्रोसीजर, लास्ट के डिजिट को डबल करिए और रिमेनिंग डिजिट जो बची हुई है उनमें से माइनस करिए, फिर लास्ट के डिजिट को डबल करिए, रिमेनिंग में से माइनस करिए। यही प्रोसीजर आप बार बार रिपीट करेंगे तो आपको 7 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट पता चल जाएगा। इस तरह से आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट बनेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 17 भी यूज हो रहा है, 19 भी यूज हो रहा है, 23 यूज हो रहा है। तो आप डायरेक्ट यहाँ तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि हाँ मुझे ये यूज करना पड़ सकता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। अब इस पेज के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ। यानी अगर आप किन्हीं दिए गए 2 या 3 नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और उनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो दूसरी तरफ उन डायरेक्ट नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए। तो आइए इसका मैं एक एग्जांपल आपको डिटेल में समझाता हूँ, जो कि फर्स्ट वाला ही आप देख पा रहे हैं। 26 को आप फैक्टराइज करिए तो ये 2 से डिवाइड होगा 13 आ जाएगा, और 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। और 91 के लिए आप देख सकते हैं कि इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे 13 आ जाएगा, और 13 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा नंबर है। आप एचसीएफ जब भी निकालने जा रहे हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये एक रूल है कि जो नंबर दोनों में हो, जैसे 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो आप यही कॉमन नंबर यहाँ पर ले लेंगे। अगर और भी कॉमन नंबर्स हैं तो उनको भी मल्टीप्लाई में ले लेंगे। तो ये एचसीएफ निकल आया। एलसीएम का रूल क्या है कि इनमें जितने भी अलग अलग प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं, जैसे 2, 13 और 7, एक एक बार आप देखिए कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो अब आपने एक बार 2 लिख लिया, एक बार 7 लिख लिया, और एक बार 13 लिख लिया। अब आपको ये देखना है कि किसी एक नंबर में, चाहे इधर वाले में या इधर वाले में, अगर दोनों तरफ वही नंबर मौजूद है तो आपको ये देखना है कि किस तरफ ज़्यादा बार आया है। अगर ज़्यादा बार आया है तो आपको उस वो नंबर को ही ले लेना है। अभी आगे क्वेश्चन में और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर 2 7 जा 14, 14 इंटू 13 आप करेंगे तो ये आ जाएगा 182। तो हमारा एलसीएम आ गया है 182 और एचसीएफ आ गया है 13। अब वेरीफाई करने की बात है। तो वेरीफाई करते समय हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि आप जब एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 26 और 91 के इक्वल आएगा। तो एलसीएम आपके पास है 182 और एचसीएफ है 13, और इधर आपके पास है 26 इंटू 91। अब आप जरा थोड़ी सी मेहनत करिए और मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या 182 जो मल्टीप्लाई करेंगे वो
182 इंटू 13 मल्टीप्लाई करके आपने देखा तो क्या वो 2366 आ रहा है। और एक तरफ 26 इंटू 91 करिए तो आप देखेंगे कि सेम नंबर 2366 ये भी आ जाएगा। और जैसे ही दोनों तरफ आ गया तो आप यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाइड। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी का एक और एग्जांपल। अब हम लोग ले रहे हैं इसका 510 एंड 91। 510 को जब मैं फैक्टराइज करेंगे तो आप देखेंगे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 टू जा 4 एंड 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10 अगेन। अब ये 2 से नहीं होगा तो 3 से होगा, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये 3 से भी नहीं होगा तो 5 से होगा, तो ये 17 आ जाएगा और 17 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से 510 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। एंड सेकेंड नंबर है 92। तो जब 92 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 23 दैट इज 1। यानी कि हम 92 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 23। देखो बच्चों, अभी जब मैं आपको बता रहा था कि जब आप एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ लेते समय आपको देखना है ऐसे नंबर्स जो दोनों में हो और कम से कम पावर वाले हो। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन कम पावर वाला क्या है, यानी पावर 1, और 1 को लिखते नहीं। फिर आप देखेंगे कि 3 ऊपर है तो नीचे नहीं है, 5 ऊपर वाले में है तो नीचे वाले में नहीं है। इस तरह से केवल 2 ही कॉमन है जो दोनों में है, तो एचसीएफ 2 हो गया। अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम में मैंने बोला अलग अलग जितने भी प्राइम नंबर्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि 2 3 5 17 23, इतने नंबर यहाँ पर यूज हो रहे हैं। फिर आप देखिए कि ज्यादा बार किसमें है, तो देखिए जो एक एक बार ही आए हैं वो तो एक एक बार लिख लीजिए। फिर आप देखिए कि यहाँ नीचे वाले में 2 दो बार है, तो आप यहाँ पर 2 टू द पावर 2 लेंगे, ना कि 2 की पावर 1। अब आप इनको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 4 इंटू 3 इंटू, अब देखिए मैं 5 7 जा 85 पहले ही कर ले रहा हूँ, 17 5 जा 85 और इंटू 23। अब आप इन छोटे छोटे नंबर्स को, जैसे 4 3 जा 12, आपने ये ले लिया, 12 को 85 से मल्टीप्लाई कर लिया, देन 23 कर लिया, या 23 85 पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर 12 से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन ओवरऑल जब आप मल्टीप्लाई कर ही लेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो आपका आएगा 23,460। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे आप अपने से खुद से कर लीजिए या कैलकुलेटर से कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि आप थोड़ा सा इसको पॉज करिए वीडियो को और खुद से मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि ये क्या यही रिजल्ट आ रहा है। अब इसके बाद बारी आती है वेरिफिकेशन की। तो आप एक तरफ एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी तरफ आप इन डायरेक्ट नंबर्स को, यानी कि 510 और 92 को मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्या देखेंगे कि जो लेफ्ट साइड एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 इंटू 2 3 4 6 0, और दूसरी तरफ ये नंबर जो आपको लेना है 510 और 92, तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। क्या आएगा, वो आ जाएगा। अब देखिए आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ दोनों सेम आएगा। जब आपने सही एलसीएम और सही एचसीएफ किया होगा तो ये सेम आएगा। तो आप ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 एंड 1 9, एंड 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, यानी 4 6 9 2 0। और यही दोनों तरफ आएगा भी।
इससे क्या पता चलता है कि ये हमारा वेरीफाइड हो गया है, यानी कि दोनों तरफ जब सेम रिजल्ट आया तो हमारा ये फॉर्मूला वेरीफाई हो गया। बाकी ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप इसको घर पे प्रैक्टिस करें। और बिना प्रैक्टिस के देखिए मैथ्स आपको नहीं आने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि मैथ्स आपको ठीक तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगें, आप टीचर्स के सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाएं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके टीचर एक बार सॉल्व करते हैं तो जब तक हो सकता है आपको भी एक ही बार में समझ में आ जाए तो एक बार में, और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो उसको आपको 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जैसी आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से उसको उतनी बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो अभी हम कर रहे थे वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही था, इसीलिए मैं बच्चों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही सिखाता हूँ, जिससे कि उनको ये कंफ्यूजन ही ना हो कि किस मेथड से किया जाए। चलिए, आप पहले 12 को फैक्टराइज कर लीजिए। तो 2 6 12 एंड 2 3 6 एंड अगेन 3 1 3। फिर आप 15 का कर लीजिए। तो 15 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 3 5 15 एंड 5 1 5। फिर आप 21 को भी कर लीजिए। तो आप यहाँ देखेंगे 3 7 21 एंड 7 1 7। यू गॉट वॉट? 12 इज इक्वल टू, यू कैन राइट 2 to the power 2 into 3। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 2 बार आया है और 3 1 बार। इसी तरह 15 में आप देख सकते हैं कि 3 into 5 आ रहा है, और 21 में 3 into 7 आ रहा है। तो बच्चों आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जो एचसीएफ है वो क्या होगा? 3 होगा। क्यों? क्योंकि 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी तीनों नंबर में, या 2 नंबर होंगे तो दोनों नंबर में जो चीज दोनों में होगा और मिनिमम पावर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। लेकिन एलसीएम में क्या होता है? देखो, मैं एचसीएफ को ऑनेस्ट कहता हूँ, एच फॉर ऑनेस्ट। ऑनेस्ट आदमी क्या होता है? वो सब में समानता देखता है। जैसे इसमें सब कुछ सारे नंबर सेम है और कम से कम वाला है। देखो, हम ईमानदार आदमी लालची नहीं होगा, वो ज्यादा से ज्यादा नहीं चाहेगा, कम से कम चाहे जो सबको मिले। लेकिन जो एलसीएम यानी लालची है वो चाहेगा कि मुझे सब में से मिले और सबसे ज्यादा ज्यादा मिले, मतलब कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जितने प्राइम नंबर हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और ज्यादा ज्यादा बार, यानी 2 यहाँ ऊपर वाले में 2 बार है तो आपको 2 बार लेना है। फिर 3, दोनों में 3 जो है वो 1 1 टाइम है तो एक ही बार रहने देंगे। 5 1 1 टाइम है तो एक ही बार रहेगा। 7 1 टाइम है तो एक ही बार रहेगा। इस तरह से एलसीएम भी आपका आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, इस बात पे मुझे डाउट नहीं करना चाहिए। आपको ये मल्टीप्लिकेशन आता ही होगा, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये रिजल्ट आएगा 420। फिर भी 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एंड 67 जा 420। तो इस तरह से आपका एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। प्यारे बच्चों, आप हर चीज की मेहनत एक बार करके खुद से जरूर देखिए। जैसे जब प्राइम नंबर ही आ जाए 17 23 और 29, तो याद रखिएगा, जब प्राइम नंबर्स का एचसीएफ आपसे पूछा जाए तो वो एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और उनका एलसीएम क्या होता है? इन तीनों का प्रोडक्ट, यानी 17 into 23 into 29। फिर से एक बार समझा रहा हूं। जब आप देखें कि प्राइम नंबर नहीं है तीनों, तब तो आप उनको फैक्टराइज करिए, देखिए कि क्या कॉमन है क्या नहीं है। लेकिन जब तीन के तीनों नंबर प्राइम नंबर ही आ जाए तो उनका जो एचसीएफ होगा बिना किसी कैलकुलेशन के वो 1 होगा। और जो एलसीएम होगा वो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा, 17 into 23 into 29। और बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। तीसरा भी आप देख सकते हैं, ये 3 बार 2 into 2 into 2 हो जाएगा। 9 जो है वो 3 into 3 हो जाएगा।
और ये 5 × 5 हो जाए। देखा जाए तो इन सब में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। और जैसे ही कॉमन नहीं आता है, जब भी HCF 1 आ जाता है, तो बच्चों एलसीएम हमेशा उन तीनों का प्रोडक्ट होगा। 8 × 9 × 25। इस तरह से आप आसानी से एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक बहुत साफ सुथरा सा क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। क्या करना है, ये आपसे कह रहे हैं कि एचसीएफ तो हम आपको बता रहे हैं और एलसीएम आपको खुद निकालना है। यानी गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। यानी एक नंबर हमारा ए जो है, मैंने मान लिया कि लेट ए इज इक्वल टू 306, एंड मैंने बी को मान लिया है व्हाट, 657। अब मुझे पहले फैक्टराइज करना है, यानी कि ए को फैक्टराइज करेंगे 306 को, तो आप देखेंगे कि क्या मिलता है। चलिए, लेकिन अब मैंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे ये देखना होगा कि क्या मुझे फैक्टराइज करने की जरूरत भी है। तो मैं देखूंगा कि जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उन्होंने हमसे HCF दे करके LCM पूछा है। तो क्यों ना हम इसमें फॉर्मूला यूज कर लें। फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स में क्या है, दोनों नंबर 306 और 657। LCM नहीं पता है, कोई बात नहीं। HCF 9 है और 306 इंटू 657। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 306 इंटू 657। और ये जो मल्टीप्लाई का 9 था वो डिवाइड में चला जाएगा, और जब डिवाइड से आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 306 को आप जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, और यहाँ से 36 यानी 9 × 4 = 36 बचा। और जब आप 34 और 657 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 22338। दिस इज द रिजल्ट। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। अब जो आगे की एक्सरसाइज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और बिल्कुल डिटेल में हर एक क्वेश्चन को, सारी एक्सरसाइजेस को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। So thank you guys. Wait for the next video.